So today we are going to study about social control. So first of all हम जानेंगे कि social control क्या है. Social control means सोसाइटी को कंट्रोल करने के ऐसे कुछ कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम सोसाइटी को कंट्रोल करके चलते हैं और सोसाइटी की एक्टिविटीज़ को हम लोग कंट्रोल करके रखते हैं. तो हम देखेंगे कि क्या है. सोशल कंट्रोल refers to the control of society over the individual. Some social control implies a system of device through which society controls the activities of individual members. तो बोल रहे हैं कि सोशल कंट्रोल refers to the control of society over the individual. हर एक जन जो कि सोसाइटी में रहता है ना, हर एक जन, हर एक इंडिविजुअल, ये सबको एक इंडिविजुअल को, हर एक जन को कंट्रोल करके सोसाइटी के अंदर रखा जाता है. जैसे कि हम सोसाइटी का पार्ट हैं, है ना. अगर हमने सोचा है कि हम किसी चीज़ को ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, तो हमको पता है कि हम वो चीज़ गलत कर रहे हैं. वैसे ही सोसाइटी के अंदर जब हम रहते हैं, एक समाज के अंदर जब हम रहते हैं, तो हमको पता है कि अगर एक भी गलत डिसीजन हम लेते हैं तो वो पूरी सोसाइटी को ख़राब करेगी, हमारी फैमिली बैकग्राउंड को ख़राब करेगी. ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है. सम सोशल कंट्रोल्स एम्प्लाइज ए सिस्टम ऑफ डिवाइस थ्रू विच सोसाइटी कंट्रोल्स, है ना. एक्टिविटी है और सारी चीज़ें हैं. जैसे सोसाइटी के अंदर मेंबर्स होते हैं, है ना, तो किसी को हेड बनाया जाता है, फिर उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों को इलेक्ट किया जाता है. क्यों? क्योंकि सोसाइटी को संभाल के चलने के लिए सोसाइटी के अंदर ऐसे लोगों को इलेक्ट किया जाता है जिनको अथॉरिटी दी जाती है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किसी भी डिसीजन को ले सकते हैं, है ना. फिर बोल रहा है कि अब देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू मैनहेम, social control as the sum of those methods by which a society tries to influence human behavior to maintain a given order. ठीक है, तो इनका कहना है कि social control as the sum of those methods. This is a one type of method. Social control is a one type of method जिसके थ्रू और जिसके हेल्प, with the help of social control, हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे पैतरों को अपनाते हैं, है ना. जैसे लीगल बेसिस है, पॉलिटिकल बेसिस है, रिलीजियन बेसिस है. इनके थ्रू हम क्या करते हैं, सोसाइटी को कंट्रोल करके रखते हैं जो हमारी सोसाइटी में इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर टू मेंटेन ए गिवन ऑर्डर. तो हम क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें हमको इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमको सोसाइटी को अच्छे से लेके चलना है. द नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न एंड निमकोफ, तो निमकोफ का कहना है कि द पैटर्न ऑफ प्रेशर विच ए सोसाइटी exert to maintain order and established rules. तो बोल रहा है कि दिस इज वन टाइप ऑफ प्रेशर. सोसाइटी के अंदर रहना है तो हमको एक अंडर प्रेशर रहना ज़रूरी है, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ करें, एंटी सोशल वर्क करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम अपने नेबर्स को परेशान करते हैं, अपने सोसाइटी को ख़राब करते हैं, है ना. तो हमको अंडर प्रेशर रहना पड़ता है कि अगर कोई गलत चीज़ हम सोसाइटी के अगेंस्ट करते हैं तो लीगल बेसिस में हम अंदर जा सकते हैं. कोई भी लीगल इशू, कानूनी तौर पर पुलिस हमको अरेस्ट करके ले जा सकती है ना. सोसाइटी में हमारा नाम खराब हो सकता है ना. इस सारी चीज़ों को हम सोच के एक अंडर प्रेशर सोशल कंट्रोल वाला नेचर अपने अंदर रखते हैं. द नेक्स्ट वी विल सी द नेचर ऑफ सोशल कंट्रोल. अगर सोशल कंट्रोल जैसी कोई चीज़ है तो उसका नेचर क्या होगा, किस प्रकार का नेचर इसका होगा. सो फर्स्ट वन इज सोशल कंट्रोल डिनोट्स सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना, सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस. देन इट इज़ एसेंशियली यूज बाय द सोसाइटी और कम्युनिटी. इट इज़ implement for promoting the welfare of all the individuals or of the group as a whole. The social control is an old as human society. It is universal. तो बोल रहा है कि social control किस चीज़ को डिनोट करता है, some kind of influence. इन्फ्लुएंस इसलिए क्योंकि सोसाइटी के अंदर रह के ही हम किसी को अपना आइडल बनाते हैं, किसी के तरीके से रहना पसंद करते हैं, जिसका अच्छा लाइफस्टाइल है उसको हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं यार, या फिर अपना लाइफस्टाइल उसके तरीके से करने की कोशिश करते हैं. तो दिस डिनोट्स दी सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस. इट इज़ एसेंशियली यूज बाय द सोसाइटी एंड कम्युनिटी. तो सोशल कंट्रोल ऐसा है कि जहाँ जहाँ भी वर्ल्ड में, जहाँ कहीं भी सोसाइटी है
है ना। तो वहाँ पे सोशल कंट्रोल जैसी चीज़ या इसके जैसा कोई फंक्शन सोसाइटी के अंदर एसेंशियली यूज़ होता ही है सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। देन इट इज़ इम्प्लीमेंट फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फॉर द ग्रुप एज ए होल। ठीक है, तो इसको सोशल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट किया जाता है फॉर द प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, ऑल इंडिविजुअल्स। ठीक है, हर किसी के लाइफ को अच्छे तरीके से अच्छे वे में ले जाने के लिए, है ना, पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, है ना, और अच्छी सोच हर चीज़ सोसाइटी के हित में करने के लिए इसका होना ज़रूरी है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सोशल कंट्रोल इज़ एन ओल्ड एज ह्यूमन सोसाइटी। जब से ह्यूमन बींग्स है तब से सोसाइटी भी है, और सोसाइटी है तो सोसाइटी में कंट्रोल भी है। देन इट इज़ यूनिवर्सल। हर जगह में ये वर्ल्ड वाइड है, हर जगह में सोशल कंट्रोल को प्रमोट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है हर सोसाइटी के अंदर। द नेक्स्ट वी विल सी द प्रोसेस ऑफ सोशल कंट्रोल. So it is divided into two. First one is customs create habits, then habit creates custom. तो पहला बोल रहा है कस्टम क्रिएट्स हैबिट्स का मतलब होता है कि जो कस्टम है, रूल एंड रेगुलेशन है, कस्टम है, कल्चर है, रिलीजन है, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर है, उसके कारण हमारे हैबिट्स जो है वो क्रिएट है। सपोज अब हम अगर मुस्लिम हैं तो हमको पता है कि अजान जैसी कोई चीज़ होती है ना, तो अजान का समय होता है तो सारे मुस्लिम्स अपना सिर ढक लेते हैं, है ना, और उसी तरीके से पूर्वजों से, एंसेस्टर के समय से ये सारी चीज़ें चली आ रही है। वैसे हिंदुइज्म में है, क्रिश्चियनिटी में है प्रेयर करना फिर खाना खाना, देन हिंदुओं में है कि पूजा पाठ करते हैं, सुबह उठते हैं, नहा धो के ही खाना पीना शुरुआत करना बनाने का, है ना। ये सारी चीज़ें हैं वो हैबिट्स है जो कि कस्टम के अंदर रह के हमारी लाइफ में आई है। देन नेक्स्ट इज जस्ट ऑपोजिट, हैबिट्स क्रिएट कस्टम, है ना। हैबिट्स क्रिएट कस्टम मतलब जैसे जैसे हम एजुकेटेड हो जाते हैं वैसे हम गलत चीज़ों को बिल्कुल उनके फेवर में नहीं होते हैं। सपोज पुराने समय में होता था कि इतने समय तक खाना खा लेना, जैनिज़्म में होता है 5 बजे तक सूरज ढलने से पहले खाना खा लो, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारे लोगों के अंदर है, बहुत सारे सिर ढकना ही है, पैर पड़ना है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे हम एजुकेटेड हो जाते हैं तो जो हमारा हैबिट है वो क्रिएट करता है कस्टम को। बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ को आज की जनरेशन के हिसाब से सेट कर लिया, तो उनने पुराने जितने भी कस्टम से जो हैबिट्स क्रिएट हुए थे उसको फॉलो करना छोड़ करके आजकल का दौर जो चल रहा है उस हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को सेट किया है। दैट इज हैबिट्स क्रिएट कस्टम। ओके, द नेक्स्ट वी विल सी द टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल. सो फर्स्ट वन इज फॉर्मल कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज इनफॉर्मल कंट्रोल. तो फॉर्मल कंट्रोल ये है कि ये लोगों के द्वारा हमको सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल दिया गया, फॉर्मल कंट्रोल. सो लॉ, लेजिस्लेशन, मिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइसेस, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एक्सेट्रा. ठीक है, इनके थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल फील्ड्स हम क्या करते हैं, सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, जो कि फॉर्मल है, जो कि हमको दिया जा रहा है सामने से. इसके हेल्प के थ्रू ही हम सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं. कुछ भी प्रॉब्लम सोसाइटी में होता है तो लॉ के अंदर चलता है ना. लॉ के अंदर इसलिए कि सोसाइटी में जो भी है रूल रेगुलेशंस होते हैं. अगर वो चीज़ गलत हो गई तो कानूनी तौर पर उसको पेनाल्टी के थ्रू पनिशमेंट के अंदर लिया जाता है ना. मिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइसेस हैं, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इन सब के थ्रू हम सोसाइटी को एस्टेब्लिश करते हैं और कंट्रोल करके रखते हैं. द नेक्स्ट है इनफॉर्मल कंट्रोल, जस्ट ऑपोजिट, जो कि हमको बाय बर्थ मिलता है ना. जैसे पब्लिक ओपिनियन, सिंपैथी, सेंस ऑफ जस्टिस, नॉर्म्स, वैल्यूज़, फॉकवेज, मोर्स, कस्टम्स, रिलीजन, मोरालिटी, फैशन एंड एक्सेट्रा. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें और भी है जो कि हमारे अंदर से बाय बर्थ हमको मिलती है, कोई हमें देता नहीं है. हमें पता है पब्लिक ओपिनियन, है ना. अगर रोड पे हम कहीं जा रहे हैं और कोई गिर गया,
या एक्सीडेंट हो गया, तो हमने अगर अपने आंखों से उससे डायरेक्ट देखा है तो हम अपना ओपिनियन देते हैं कि उससे गाड़ी धीमा चलाना था, बड़ी गाड़ी वाले तेज़ी से आए और छोटी गाड़ी को टक्कर मार के चले गए। दिस इज़ पब्लिक ओपिनियन, कोई हमें बोलता नहीं, दिस इज़ कम्स अंडर दी, हमारे अंदर से अपने आप में आता है, सेल्फली आता है, ठीक है। देन सिंपैथी, सेंस ऑफ जस्टिस, क्या सही है क्या गलत है, किसको देख के हम भावुक होते हैं। जहाँ कुछ गलत होता है, कोई बर्न हो गया है ना, कोई इंजर्ड हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, किसी को किसी ने घर से निकाल दिया, तो इन दिस सिचुएशन हम अपने आप भावुक हो जाते हैं और हमारे अंदर एक सिंपैथी वाला नेचर आ जाता है। तो ये नेचर के कारण हम सोसाइटी को कंट्रोल करके रखते हैं कि क्या चीज़ हमारी सोसाइटी के लिए सही है और क्या चीज़ हमारी सोसाइटी के लिए गलत है ना। नैतिकता है हमारे अंदर, रिलीजन बेसिस में हम गलत काम नहीं करना चाहते, भगवान सब देख रहे हैं, ये कहते हैं अपन, है ना। फैशन है, फैशन के थ्रू हम अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, अपने आप को पुरानी चीज़ों में बांध के नहीं रखते हैं। तो ये सब हमारे अंदर इनर फीलिंग्स है, उसके थ्रू हम सोसाइटी को कंट्रोल करके रखते हैं। द नेक्स्ट है कुछ टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो जो इम्पॉर्टेंट है ना। देन पॉलिटिकल, द पॉलिटिकल लीडर शोज द वे फॉर द मैसेस टू फॉलो द पाथ टेकन बाय ग्रेट मैन ऑफ देयर पास्ट। द पाथ इन्फ्लुएंसेस द पॉलिटिकल एंड अदर इकोनॉमिक फील्ड टू दी फेलो मैन, ठीक है। तो पॉलिटिकल बेसिस में सोसाइटी को कंट्रोल करके इसीलिए रखा जाता है कि कोई ना कोई जैसे कि हमारी सोसाइटी है या फिर हमारी सिटी है या फिर इंडिया है, इसको कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी को हम चुनते हैं, है ना, पॉलिटिकल बेसिस पे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, है ना, बहुत सारे नेता आते हैं, बोलते हैं कि हम आपके मोहल्ले को ऐसे करेंगे, है ना, आपके जो कॉलोनी में हैं हम स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, रोड की व्यवस्था करवाएंगे, है ना, पानी की व्यवस्था करवाएंगे, ब्लीडिंग प्लेस को हटाएंगे, है ना, तो ब्लीडिंग प्लेस सब कुछ ठीक करेंगे, ड्रेनेज प्रॉपर रखेंगे, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से ये सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो कई जगह पे ये पॉजिटिव वे में भी सक्सेस होते हैं और कई जगह पे इस चीज़ को वो नेगेटिव वे में भी सोसाइटी के अंदर लेके जाते हैं। बहुत से लोग वादा करते हैं लेकिन नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, सिटी को अच्छे से रखने के लिए या हमारे इंडिया को अच्छे से रखने के लिए, इसके लिए पॉलिटिकल बेसिस पे काम करते हैं। देन लॉ, अगर लॉ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लॉ के अंडर ही हम सोसाइटी को मेंटेन करके रख सकते। तो ये कहता है कि द सोसाइटी ग्रोज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी consisting of number of organization, institutions and structures. Informal means of social control are no longer sufficient to maintain social order and harmony. Therefore, the law provides uniform norms, rights, responsibilities and penalties throughout a social system. Laws are formulated by legally authorized bodies or agencies to control the deviated behavior. तो बोला कि एक समय था कि सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए कोई भी नहीं था, तो लोग कहीं पर भी कुछ भी दंगा कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, दूसरे के घर में चोरी कर रहे हैं, है ना, दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जब बढ़ गई तो कुछ लॉज ऐसे आए, है ना, ये बताने के लिए कि हर एक जन को एक यूनिफॉर्मिटी दी गई, एक नॉर्म्स, राइट्स दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ये सिर्फ हमारा काम नहीं है कि हम सोसाइटी को संभाल के रखें। हर एक इंडिविजुअल की एक ड्यूटी है कि आप सोसाइटी को संभाल के रख सकते हो, और अगर इसके अगेंस्ट अगर एंटी सोशल वर्क कुछ भी होता है तो लॉ के अंदर उसको पेनाल्टी केसेस के अंदर लिया जाएगा, है ना। पेनाल्टीज मतलब कुछ भी कानून के थ्रू धारा लगाते हैं या फिर कुछ पैसों का जुर्माना करवाते हैं, है ना। ऐसे अगर पनिश्ड करते हैं तो लोग डर के मारे चीज़ों को मानते हैं, जो रूल रेगुलेशन है उसको हमेशा ध्यान में रखते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट, एजुकेशन. Education is a process of socialization. It prepares the child for social living and reforms the attitudes wrongly formed by children already. It teaches them the values of discipline, social cooperation, then tolerance and sacrifice. It encourages the individual qualities of honesty, fairness, sense of right and wrong. It gives him the ability to succeed in his struggle for existence.
The child learns to respect the opinion and advice of others. Hence, education is a necessary condition for the proper exercise of social control. तो बोल रहा है कि एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी. जहाँ पर हम एजुकेटेड हो जाते हैं वहाँ पे हमारे अंदर ये आती है कि हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे, है ना. सो एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. इट प्रिपेयर्स द चाइल्ड फॉर social living and reform the attitudes wrongly formed by children already. It teaches them the values of discipline. एजुकेशन के अंडर ही हम डिसिप्लिन को सीखते हैं, सोशल कोऑपरेशन को सीखते हैं, टॉलरेंस, सेक्रीफाइस, दिस ऑल कम्स अंडर द एजुकेशन. जब हम एजुकेटेड हो जाते हैं तो हमें पता रहता है, हम स्कूल, फर्स्ट इंस्टीट्यूट हमारा घर होता है, देन उस घर से हम हर चीज़ सीखते हैं, देन हम स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद जॉब प्लेस, जहाँ पे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सीखते हैं. तो एजुकेशन के थ्रू ही हम हर अच्छी बुरी चीज़ सोसाइटी के अंदर सीखते हैं. जैसे आप सपोज एक एग्जाम्पल है कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं और शिक्षित लोग हैं, एजुकेटेड लोग, इनके बीच में आप कुछ डिफरेंसेस को देखते हैं कि हम एजुकेटेड होते हैं तो हमारे अंदर एक शाइनेस भी आता है कि इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये चीज़ सोसाइटी के अंदर आती है. तो एजुकेशन के थ्रू ही हम जानते हैं कि हमारे अंदर की मोरालिटी, नैतिकता क्या है, और यही हेल्प करता है सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए. देन नेक्स्ट वन इज रिलीजन. रिलीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना. इट रिफर्स टू मैंस फेथ और बिलीव इन सम सुपरनेचुरल पावर और फोर्स. रिलीजियस कॉन्सेप्ट इज दस लिंक्ड विथ मैंस रिलेशनशिप विथ गॉड. The norms concerned with religious behavior followed by constitute the religious code. The conceptions of spirit, ghost, taboos, soul, talk, etc. control human actions and enforce discipline. Various religious agencies such as temple, churches, mosques created by religion also helps to control and humble the disobedient, है ना. तो religion को बोल रहा है कि it refers to man's फेथ और बिलीव सम सुपर नेचुरल पावर और फोर्स. तो जब हम धार्मिक तरीके से हर चीज़ को समझते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे जो धर्म ग्रंथ होते हैं, है ना, या फिर जो भी सीख हमको हमारे पूर्वजों ने हमारे उससे दिया है, रिलीजन के बेसिस पे दिया है, हमारे धार्मिकता के बेसिस पे हमको हमारे पूर्वजों ने बताया. तो हम ये चीज़ बोलते हैं कि अगर ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में ये चीज़ लिखी हुई है. और इसके ऑपोजिट अगर हम जाते हैं, इसके अगेंस्ट जाते हैं, तो हमको क्या होगा, एक बिलीव है, एक फेथ है कि हमारे साथ बुरा होगा ना, इसकी हमको सज़ा मिलेगी, इसकी हमको पाप मिलेगी, है ना. तो ये हम पाप के भागीदारी हो जाएंगे. तो वैसे ही एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है जो लिंक्ड विथ मैंस है, रिलेशनशिप विथ गॉड. एक इंसान का गॉड के साथ लिंक्ड है, कनेक्शन है, जो कि वो जानता है इंसान कि हम अगर गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा. तो सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए रिलीजन भी बहुत बड़ा भागीदारी है. ठीक है. द conceptions of spirits, ghost, taboos, soul, talk, etc. control human action and enforce discipline. हमको डिसिप्लिन में रहने के लिए हमको फोर्स करता है ना. ये सारी चीज़ें, स्पिरिट है, घोस्ट है, इनके अगेंस्ट अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा. ये स्पिरिचुअलिटी के अंदर आता है, रिलीजन बेसिस में आता है. और अगर हम सुबह उठ के प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, है ना, अजान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, है ना, और गुरु ग्रंथ साहिबा पढ़ते हैं, जो भी कास्ट को हम मानते हैं या रिलीजन को हम मानते हैं, है ना, तो उसको हम फॉलो करते हैं. तो हम सीखते हैं कि सोसाइटी में हमको कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी है और बुरी है. एक स्पिरिचुअलिटी के अंदर, एक धार्मिकता के अंदर अगर हम अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं तो हमको सही गलत का फैसला करना समझ में आता है. और ये सारी चीज़ें हम लोग एक एजेंसीज के थ्रू करते हैं, जैसे कि चर्चेस हैं, टेम्पल हैं, मठ्स हैं, है ना. तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे सीखते हैं जो कि सोसाइटी के अंदर ही पाई जाती है. देन नेक्स्ट इज नॉर्म्स. एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ए ग्रुप इज दैट it has a set of values which controls and modifies of a group of individuals.
द इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स इन ए ग्रुप लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ रूल्स रिलेटेड टू बिहेवियर. Such rules of a group behavior are called social norms. It is highly impossible to imagine a society without norms. It is a agencies to control the human behavior. तो norms का मतलब होता है rule and regulation. Without rule and regulation कोई भी society derive नहीं हो सकती. सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए रूल एंड रेगुलेशन होना ज़रूरी है. नहीं तो कोई भी आके हमारे घर में आग लगा के चला जाएगा, या फिर कोई भी आके हमारे घर में पत्थर मार के चला जाएगा. कोई भी हमारे पर्सनल इश्यूज़ में डूब जाएगा, है ना. कोई भी हमारे साथ बैड बिहेव करेगा. तो ये सारी चीज़ें गलत हैं. तो नॉर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑफ ए ग्रुप. दैट इज हैज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़, जिसके अंडर हमको वैल्यू पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है. ठीक है. द इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स इन ए ग्रुप लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ रूल रिलेटेड टू बिहेवियर. हम किसी ग्रुप में अगर जाते हैं सोसाइटी के अंदर, या फिर किसी भी ग्रुप में अगर हम रहते हैं या मेंबर रहते हैं किसी ग्रुप के, तो हमको पता रहता है कि हमको कैसे उनके साथ बिहेव करना है, हाउ टू बिहेव. हम क्या गलत बोलेंगे तो हमारा ग्रुप टूट सकता है. ऐसे ही सोसाइटी में कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं जिसके अंडर ही हम काम करते हैं. देन वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स एक्सप्लेन द वे इन विच सोशल प्रोसेस ऑपरेट इन ए गिवन सोसाइटी. दे आर द सोशल सोर्सेज of pattern interaction. Values account for the stability of the social order. It provides the general guidelines for conduct the what is right and important for the society. These values such as respect for human dignity, then sacrifice, helpfulness, cooperation, individuality, etc. guide our behavior in various ways. In doing so, they facilitate social कंट्रोल. तो वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है. वैल्यूज़ इसलिए ज़रूरी है कि जो भी नॉर्म्स हैं, है ना, कुछ भी चीज़, जो भी एक्टिविटी, कुछ जो भी फंक्शन हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, उस चीज़ की अगर हमको वैल्यू ही नहीं पता तो हम कैसे सोसाइटी को या फैमिली को लेके चल सकते हैं. वैल्यूज़ अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोशल ऑर्डर. सोसाइटी के ऑर्डर्स को समझने के लिए कि कैसे हमको सोसाइटी को लेकर चलना है, हर एक बात की वैल्यू हमको पता रहनी है ना. सामने वाले को क्या बोलने से हमें बुरा लगेगा तो कैसा फील होता है, तो सामने वाले की प्रॉब्लम की वैल्यू हमको रहना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक दूसरे से मिलके ही सोसाइटी को क्रिएट करते हैं. और सोसाइटी कैसे कंट्रोल होता है? विद द हेल्प ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज़, रिलीजन, पॉलिटिकल, जो कुछ भी हमने पढ़ा है, पॉलिटिक्स, है ना, ये सारी चीज़ों की अगर वैल्यू ही नहीं रहेगी तो कुछ भी रूल रेगुलेशन हमारी सोसाइटी में रहे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. देन फॉकवेज. ठीक है. फॉकवेज का मतलब होता है, द वर्ड मीन्स लिटरली द वे ऑफ द फॉक. फॉक मीन्स people and ways refers to their behavioral habits. It means the accepted way of behavior in society. It arises automatically, spontaneously and unconsciously within the group. These are socially approved and have some degree of traditional sanction. The way of eating, dressing, walking, expressing love and affection, etc. represent folkways. Taking 3 meals a day, walking on the left side of the road, regular brushing of the teeth, washing clothes, taking bath regularly, respect the elders, etc. तो हमको बोल रहा है कि फॉकवेज का मतलब होता है द वे ऑफ द फॉक. मतलब हम कैसे अपने रीति रिवाज को लेके चल रहे हैं. सपोज हम किसी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सपोज वी आर फ्रॉम बस्तर और हम बस्तर के रहने वाले हैं, है ना. और तो हम बस्तर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बस्तर की चीज़ें, यहाँ का खान पान, यहाँ के कपड़े, है ना, कैसे लोग रहते हैं, यहाँ का रहन सहन, है ना, इनकी भाषाएं, बोली, खाना बनाने का तरीका, हर चीज़ रिप्रेजेंट करता है बस्तर को. वैसे ही हर किसी का ट्रेंड है, हर किसी का ट्रेडिशनल वे है, उसको फॉलो करना. तो पूरा एक्सेप्टेड वेज, इट मीन्स द एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेवियर इन सोसाइटी में हम इस सारी चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करके चलते हैं, सोसाइटी को कंट्रोल करके. जैसे कि पूरा दिस आर सोशली अप्रूव्ड एंड हैव सम डिग्री ऑफ ट्रेडिशनल सैंक्शन.
मतलब एक ट्रेडिशनल वे है जिसको हम फॉलो करके चलते हैं कि हमारा खाने का तरीका कैसे है, ड्रेसिंग, वॉकिंग, है ना। जैसे कि हम साउथ इंडियंस हैं, नॉर्थ इंडियंस हैं, सबका खाने पीने का तरीका अलग है। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम किसी दूसरी जगह में रहने जाते हैं और हम हैं साउथ इंडियन, हम जा रहे हैं नॉर्थ, तो हम क्या करते हैं, वहाँ रहते रहते वहाँ की चीज़ों को सीखते हैं, कैसे बातें करते हैं वहाँ के लोग, कैसे खाना पकाते हैं, है ना, कैसे कपड़े पहनते हैं, ये सारी चीज़ों को हम सीखते हैं। तो दिस इज़ द सोशल बिहेवियर जो सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए होता है। हम वहाँ जाके अपनी चीज़ों को एकदम लोगों के ऊपर थोपने नहीं लगते, जिस जगह पे जाते हैं वैसे ही हम वहाँ पे ढल जाते हैं। दिस इज़ द वे सोशल कंट्रोल। Then customs, they are the long established habits and uses of the people. Customs refers to practices that have been repeated by a large number of generations, practices that tend to be followed simply because they have been followed in the past. They continued for long time and have passed from the generation to another. They are accepted by the society, followed because they have been followed in the past. कस्टम क्रिएट हैबिट एंड हैबिट्स क्रिएट कस्टम। इस चीज़ का मैंने पहले ही बोला है कि कस्टम क्या है। दे आर द लॉन्ग एस्टेब्लिश हैबिट्स एंड यूजेस ऑफ द पीपल। हम जनरेशन वाइज पूर्वजों से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं। कस्टम के अंदर रह के हम सारी चीज़ों को सीखते हैं और अपनी लाइफ को वैसे ही डिराइव करते हैं और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। दे कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम एंड हैव पास्ड फ्रॉम दी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये कस्टम हमारी लाइफ में चलता आ रहा है। दे आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, जो कि जिसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जिस जाति के लोग हैं, जिस कास्ट के लोग हैं, वो वैसे ही प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ के करते हैं। फॉलोड बिकॉज दे हैव बिन फॉलोड इन द पास्ट, जो कि बहुत अरसों से चली आ रही है, उस चीज़ को कोई भी नहीं रोक सकता। फिर मैंने वही बोला था कि कस्टम क्रिएट हैबिट एंड हैबिट्स क्रिएट कस्टम। एक समय ऐसा आता है कि हम कस्टम के चलते अपनी हैबिट्स को लेके चलते हैं, और कई समय ऐसा होता है कि हैबिट्स के चलते हम कस्टम को क्रिएट करके चलते हैं। देन फैशन में बी डिफाइंड एज permitted range of variation around a norm. People want to be like their associated and friends and also want to be different from them. They help us to express our individuality without going against norms. Thus, no one want to attend a dinner party in a night dress. है ना? People want to eat fashionable foods, wear fashionable dresses, read fashionable books, enjoy fashionable amusements, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि फैशन क्या है। फैशन में भी डिफाइंड एज परमिटेड रेंज ऑफ वेरिएशन अराउंड ए नॉर्म। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है या चेंज होती जा रही है, वैसे वैसे फैशन का ट्रेंड भी चलता आ रहा है। लोगों के कपड़े पहनने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग, पर्सनालिटी का चेंज होना, जैसी जगह है वैसे ही लोगों को अपने आप को ढाल लेना, है ना। पीपल वॉन्ट टू ईट फैशनेबल फूड्स, wear fashionable dresses, read fashionable books. This all comes under the fashion. जब तक हम फैशन को आज की डेट में nowadays उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लोग हमको बोलते हैं कैसे पुराने ज़माने के कपड़े पहन के आ गए हैं, कैसे पुराने लोगों के जैसे बात करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती जा रही है वैसे वैसे अलग अलग टाइप के फैशंस भी ट्रेंड्स में आते जा रहे हैं और उसको हम एक्सेप्ट करने लगते हैं वक्त के साथ, और वैसे ही हम सोसाइटी को लेके चल सकते हैं। जैसे बुजुर्ग बोलते हैं कि पहले ये नहीं होता था, ये नहीं करते थे, वो नहीं करते थे, आप ये मत करो, तो हम क्या करते हैं, इरिटेट होने लगते हैं। लेकिन जब वही लोग, जो पुराने लोग हमारे साथ रह के चलने लगते हैं जनरेशन के हिसाब से, तो हमको क्या लगता है कि हमारा तालमेल जनरेशन के हिसाब से अच्छा बैठा हुआ है। तो दिस इज़ फैशन, नए नए तरीके के कपड़े पहनना, है ना। कोई भी वुमेन, ये एक एग्जांपल दे रहा है, तो नो वुमेन वांट टू अटेंड ए डिनर पार्टी इन ए नाइट ड्रेस। कोई भी वुमेन नहीं चाहती कि नाइट ड्रेस में किसी पार्टी को एंजॉय करना या अटेंड करना। हर कोई एक ट्रेंड के साथ अपने आप को उस फैशन में ढालने लगता है। देन रोल ऑफ नर्स, लास्ट वन इज रोल ऑफ नर्स। सारी चीज़ें हमारे सोसाइटी में होती है सोशल कंट्रोल को स्टैब्लिश रखने के, है ना। सो वी आर नर्स, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम कैसे सोसाइटी को
कंट्रोल करके रखते हैं। तो दिस सोशल कंट्रोल आर टू बी फॉलोड बाय द इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल को फॉलो करना पड़ता है सोशल कंट्रोल को, तभी जाके सोसाइटी कंट्रोल करती है। मैं क्यों करूँ, दिस टाइप बिल्कुल नहीं। हमको अपने आप से हर एक इंसान को कदम उठाना पड़ता है। बट नो सोसाइटी कम्प्लीटली सक्सेस्ड इन मेकिंग ऑल इट्स मेंबर्स फॉलो द सोशल कंट्रोल। पर फिर भी 100 में से 99% लोग अगर अच्छे हैं तो एक कोई ना कोई एंटी सोशल बिहेवियर लेके सोसाइटी में रहता है, ठीक है। कोई भी कम्प्लीटली सक्सेस नहीं है। सम ऑफ देम फेल टू कन्फर्म द दिस सोशल कंट्रोल। बहुत सारे लोग सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए फेल है, बिकॉज दे डोंट वांट टू इंटरफेयर देयर लाइफ विद अदर्स, है ना। वो अपनी लाइफ किसी और के साथ इंटरफेयर करना नहीं चाहते। देन फेलियर ऑफ कन्फर्म टू द सोशल कंट्रोल ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड डेविएंट बिहेवियर और डेविएंस, है ना। फेलियर और कन्फर्म टू द सोशल कंट्रोल ऑफ सोसाइटी बोल रहा है, मतलब ऐसे एंटी सोशल बिहेवियर वाले लोग जो कि शराब पी के तमाशा करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं अपने गुस्से के कारण दूसरे को प्रॉब्लम करते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण लड़ाई करने लगते हैं बात बात पे, है ना। तो अपने नेबर्स को भी इरिटेट करते हैं, है ना। आजू बाजू रहने वाले लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनके लिए। तो ऐसे लोगों को डेविएंट बिहेवियर के अंदर और डेविएंस के अंदर रखा गया है, जो कि एंटी सोशल बिहेवियर को क्रिएट करने वाले लोग हैं, जो हमारी सोसाइटी के हित में नहीं है। सोशल डेविएंस डिस्टर्ब्स लाइफ पैटर्न ऑफ पीपल एंड लीड्स टू मैनी डिजीज़। इसके कारण हाइपरटेंशन, है ना, और बहुत इरिटेशन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा प्रॉब्लम, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती है, बहुत सारे डिजीज़ क्रिएट हो सकते हैं। सोशल डेविएंस डिस्टर्ब लाइफ के पैटर्न को, इंडिविजुअल के लाइफ के पैटर्न को एकदम डिस्टर्ब कर सकता है। देन एज अ नर्स शुड अंडरस्टैंड द पेशेंट्स डेविएंट बिहेवियर एंड ट्रीट द पेशेंट। तो एज अ नर्स हमारी क्या ड्यूटी, वी शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल, वी शुड learn how to control their behavior, how to control their situation, how to treat with them। हमको ये सारी चीज़ें सीखना है। जब हम उनको ट्रीट करने जाते हैं तो हमको ये समझना है कि वो अपने प्रॉब्लम के कारण ही हमारे पास आए हैं, है ना। तो हमको बहुत पेशेंसली उनको क्या करना है, ट्रीट करना है, और समझना है कि अगर वो किसी डिजीज़ से प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम है उनको, तो खुद में अपने आप में कितना परेशान है, तो हमको पेशेंसली उनको क्या करना है, ट्रीट करना है। दिस इज़ अवर ड्यूटी कि हम ऐसे सोशल कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।